नमस्कार दोस्तों, 24 मई 1987 कनाडा में 23 साल का एक आदमी केनेथ स्पार्क आधी रात को अपने सोफे पे सोया हुआ था। ये हॉर्स रेसिंग में अपने पूरा सारी हार चुका था, पूरा कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी नौकरी भी खो चुका था। कुछ घंटे भी सैटरडे नाइट लाइव देख के सोया हुआ था। अगले दिन उसका प्लान था सुबह उठ के उनका इन-लॉज का पास जाएगा उससे पैसों की मदद मांगने के लिए। लेकिन सुबह होने के पहले रात को 1:30 बजे अचानक से यह अपनी सोफे से उठकर गाड़ी में बैठ जाता है। बीच रात में ही हाईवे पे करीब 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने इन-लॉज का घर पहुंच जाता है। इसके पास एक घर की चाबी भी थी जिससे गेट खुलकर सीधा अंदर घुस गया। यहाँ अपनी मदर इन लॉ की हत्या कर देती और फादर इन लॉ को सीवियरली इंजर कर देता है। इतना भी नहीं, ये खून में सना हुआ स्टेज में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सीधा जाके पुलिस को कह देता है अभी अभी मैं 2 मर्डर करके आया। इसके हाथों के गहरे घाव थे लेकिन दर्द नहीं होता था। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते वक्त इसे अपन मर्डर वेपन चाकू कहाँ रखा था ये भी बता दिया। लेकिन ये सबसे अजीब चीज कहानी, केनेथ स्पार्क के पास अपने इन-लॉज को मारने की कोई वजह नहीं थी। ट्रायल के दौरान इसका जो वकील ने जो कहा सब सुन के हैरान हो गया। उनका कहना था कि केनेथ स्पार्क मर्डर सोते सोते किया है, होश में नहीं था, इसीलिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि केनेथ स्पार्क यहाँ स्लीप वर्क करता था। क्या केनेथ स्पार्क सच में स्लीप वर्क करता था? क्या सोते सोते किसी के लिए नींद में ये सब करना पॉसिबल है? अगर कोई स्लीप वर्किंग करते वक्त ऐसा बिहेव करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि नहीं? आइए इस वीडियो में आप लोगों को सभी बताने वाला हूं। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसान को नींद में मोटे मोटे स्लीप वॉकिंग को मेडिकल में कहा जाता है सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है, नॉन रेम स्लीप का दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसान में मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट किया जाता है। जैसे कि होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसको कहा जाता है रेम स्लीप। दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एन रेम कहा जाता है। जैसा कि इन नामों में आप लोग समझ सकते हो, जब हम रेम स्लीप में सो जाते हो तब हमारा रैपिडली मूवमेंट कर देती है, आँख बंद होता है, लेकिन फिर भी उधर उधर। एन रेम स्लीप में ऐसा नहीं होता है। तो हम सबसे पहले सोने जाते हो रात में, हम एन रेम स्लीप पे एंटर कर देते हैं। एन रेम स्लीप की अपने आप अलग अलग स्टेजेस होता है। पहली स्टेज में हमको हल्की हल्की नींद लगती, किसी आवाज एक्सटर्नल एक्टिविटी रिएक्ट करने के लिए एबिलिटी कम हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे नींद बहुत गहरी होता है। एन रेम की स्टेज 3 बहुत ज्यादा गहरी होती है। इस स्टेज में इंसान को जगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जगा भी दिया ये कंफ्यूजन डिसओरियन का फील करने लगता है। फिर एन रेम की 3 स्टेजेस पे एंटर कर देता है और सपने इसी स्टेजेस पे आता है। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने जाता है, ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव रहता है, हमारे दिमाग मेमोरी कंसोलिडेट करने के लिए काम कर जाता है। यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आने का अपने आप कम टॉपिक है, लेकिन स्लीप वॉकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।